मेरा नाम हुसैन अली अब्बासज़ादे है। आपका? चंदन सामंत। आप दोनों दोस्त हैं? एक्चुअली दोस्त यानी ये हमारे कॉस के रिलेशन में हम लोग मिले और अभी दोस्त बन गए, और अभी अच्छे दोस्त बहुत बन अच्छे गए। थे। अच्छा। पहले जानते नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन किस्मत ऐसी हो गई कि झूठे केसेस बने, एक एनजीओ के साथ जुड़े और अभी अच्छे दोस्त बन गए। एनजीओ कौन सा एनजीओ? एक एनजीओ है जिसका नाम है वास्तव फाउंडेशन, बॉम्बे में। ओके, ठीक है, वास्तव फाउंडेशन Yes, बॉम्बे में। तो उसके ज़रिए आप मिले और फिर दोस्त Yes. बन गए। जी हाँ। ठीक है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वास्तव के साथ? आपको लगता है क्या मदद मिलती है आपको इस एनजीओ से? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा। एक वक्त था जब मेरे पे झूठे केसेस हुए हैं। 2 केस हैं मेरे ऊपर, एक है 498A, एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत है। दोनों केसेस करीब 6 साल से ज़्यादा हो गए मेरे पे फाइल किए गए थे। एक वक्त ऐसा था कि मुझे लाइफ में क्या होगा वो पता नहीं था, डर था। तकलीफ़ इस बात की थी कहाँ फंस गया मैं और इसमें से बाहर कैसे निकलूँ। सब वकीलों से जिनसे भी मिला, सब ने बोला कि सारे कानून औरतों के फेवर में है, कितना भी करोगे तो फंसोगे तुम ही। जब कोई सहारा नहीं था, तभी किसी के बताने पे मालूम पड़ा कि एक वास्तव फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, और उधर एक बार गया, मिलना जाना शुरू किया। कानून का नॉलेज मालूम पड़ा, लोगों ने कंफर्ट दिया, लोगों ने सबसे बड़ी बात उम्मीद दी कि आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं और दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द थिंग्स। तब से आई एम फीलिंग बेटर नाउ, आई एम वेरी हैप्पी। रिजल्ट आया इसका कोई केस का? ये केस पिछले 6 साल से ये प्रूव करने में प्रूव हो रहा है कि क्या मैं क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ। अच्छा। और कोर्ट को 6 साल लग रहे हैं इस बात को कंफर्म करने में कि एम आई क्रिमिनल और नॉट। तो ये कब तक चलेगा, कब इसका फाइनल? एक केस तो अब तक शुरू नहीं हुआ है, 498A, वो अब तक बोर्ड पे लगा नहीं है, माने केस की शुरुआत ही नहीं हुई। सिर्फ FIR लॉन्च हुआ है, जिसमें मेरे मम्मी को, मुझे, मेरी भाभी को, भाइयों को, हम लोग को एक रात जेल में रहना पड़ा। और ये केस अब तक शुरू नहीं हुआ है। दूसरा जो केस है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो चल रहा है, वो 6 साल से चल रहा है और हो सकता है इस महीने के एंड तक उसका रिजल्ट आए, उसका वर्डिक्ट आए। कोई प्रूफ है आपके खिलाफ कोई चीज? मेरे खिलाफ प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ एलिगेशंस है और उस एलिगेशंस के बेस पे 6 साल मेरे निकल गए इसी पे। तो अगर प्रूफ होता तो जल्दी केस निपट जाता, ये शायद आरे पार हो जाता, शायद ये क्लियर होता, लेकिन क्योंकि प्रूफ नहीं है और इसलिए लंबा लंबा खींचा गया है। और कोर्ट का प्रोसेस इतना स्लो है कि इसमें आप कितना भी चाहें जल्दी करने की, वो हो नहीं सकता। और आप तो आपके विचार बदले हैं औरतों के प्रति इस दौरान, इन 6 सालों में? विश्वास कम हुआ है, करीब ना के बराबर है। पहले आग बंद करके विश्वास होता था कि, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कभी कोई औरत आपके साथ ऐसा गलत कर सकती है। मेरे घर पे भी मदर है, भाभी है, मेरे घर पे आंटी है, रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं। कभी ऐसा बैड एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं कि एक लेडी, एक औरत आपके साथ ऐसा तकलीफ कर सकती है। पहले क्या सोचते थे आप औरतों के बारे में? आपको भरोसा ज़्यादा था? भरोसा ही था, कभी ये नहीं मालूम था कि औरतें भी गलत काम कर सकती हैं। पहले से अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती थी कि पुरुष गलत काम करते हैं, पुरुष क्रिमिनल है, पुरुष ही गलत होते हैं। और कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि औरत भी ऐसा गलत कर सकती है। वॉज लिविंग अ वेरी नॉर्मल रूटीन, 9 to 5, 9 to 8 o'clock का जॉब वाला लाइफ। सुबह जाओ, जॉब करो, शाम को आओ, बस उतना ही। एक संडे मिले, घर पे आराम करो। देन आई गॉट मैरिड एंड थिंग्स वेंट बैड टू अस। आपका विश्वास कम हुआ है ये सब जो चीज़ें हुई? डेफिनेटली विश्वास, जो पहले जितना विश्वास या भरोसा था, आज उतने जल्दी किसी पे आप तुरंत विश्वास नहीं करोगे। ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि कम्प्लीटली हर एक औरत के ऊपर से यानी मेरा विश्वास उठ गया है, लेकिन जो पहले जो कंडीशन थी, यानी किसी पे भी आंख बंद करके, यानी ऐसा हमारी परवरिश ही ऐसी है। हमारे घर की लेडीज़ ने, जो माँ होगी, चाची होगी, दादी होगी, नानी होगी, तो अच्छा ही सोचा हमेशा, और अभी भी सोचते हैं जो औरतें अच्छी है उनके लिए, क्योंकि अभी भी हमारी माएँ, बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं। लेकिन औरतें कहती हैं कि वो हमेशा से सफ़र करते आई हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, इस चीज़ को तो मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो लॉ बना था वो टाइम पे, यानी ऐसी चीज़ें होती रहे, और कई ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे सही में इनको ज़रूरत पड़ती है, बैकवर्ड क्लासेस में या गांव खेड़ों में या ऐसे। लेकिन फिर तभी जो भी शोषण होने लगा ज़्यादा, तभी ये एक कानून बनने लगे। और लेकिन ये कानून ऐसे बनाए गए कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स रह गए, जिसके कारण आज
ये इतना मिसयूज़ हो रहा है कि जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है वहाँ पे तो ये कोई इसको सुनता भी नहीं है कानून को, और जहाँ पे पढ़े लिखे सोसाइटी में या अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों में एक्चुअली इसका ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है। अभी भी आप अगर अखबार खोलें तो ये तो नहीं लिखते कि औरतें आदमियों को तंग कर रही हैं, हमेशा यही आप पढ़ते हैं आदमी औरतों को तंग कर रहे हैं। देखिए तो क्या ये सब गलत लगता है आपको? देखिए कहीं ना कहीं एक है कि मीडिया सिक्के का दो पहलू होते हैं, हमें एक ही पहलू दिखाया जाता है। पहले तो मैं भी एक ही पहलू देखता था और समझता था यही सही सिक्का है, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि सिक्के के दो पहलू हैं और दूसरा पहलू दिखाया नहीं जाता। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति कभी भी कोई क्राइम नहीं करता हो, कभी कोई गलत नहीं करता हो? क्या ये एक जेंडर को ही दिया गया वरदान या शराप है भगवान का कि सिर्फ पुरुष जो एक जेंडर है सिर्फ वही एक क्राइम करेगा, वही गलत करेगा? पुरुष होना इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे हुआ? हैज़ गॉड मेड, या भगवान ने, खुदा ने ऐसा बनाया कि सिर्फ एक इंसान, एक मर्द ही, पुरुष ही क्राइम करता है, औरत क्राइम नहीं कर सकती? क्या औरतों के पास हाथ, दिमाग, पैर, जबान नहीं होती? गाली गलौच नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती? अभी ऐसे लगता है कि इस वजह से हमारा नज़रिया ऐसा हो गया है कि अभी कोई भी केस या कोई भी वाकया हो तो हम सोचते हैं कि हाँ, मीडिया या टीवी पे या न्यूज़पेपर में दिखा रहे कि ऐसा ऐसा इस इंसान ने इस औरत पे ऐसा किया है। तो पहले जैसे यानी आज बहुत सारे लोग हैं वो तुरंत एट द फर्स्ट व्यू ओनली इनका व्यू ऐसा होता है कि हाँ, इसने कुछ किया होगा, या लेकिन अभी हमारे ऊपर ये बीती हुई है, इसके लिए ऐसा लगता है कि नहीं, इसको भी एक चांस मिलना चाहिए। दोनों तरफ का एक्चुअली सच देखना चाहिए कि सही में इसने गलत किया है या नहीं किया भी होगा या नहीं भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो उसके ऊपर ये इनजस्टिस है। ठीक है, आपके प्रति 498A है, आपके भी ऊपर मेरे ऊपर भी 498A है, डोमेस्टिक वायलेंस है और भी बहुत सारे केसेस हैं। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि नहीं, अभी मेरे को भी 5 साल हो गए आज, मोर देन 5 इयर्स मैं भी केसेस लड़ रहा हूँ। अच्छा। जब से मेरी 2010 से मेरी केसेस चालू है। तो 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस है, SC/ST एक्ट करके भी एक है जो शेड्यूल एंड कास्ट और के लिए होता है। कभी अगली बार मिलते हैं तो विस्तार में बात करते हैं इसके बारे में। जी जरूर से फिर मिलता हूँ, जरूर विस्तार में बात करते हैं।